एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर है। तो ये जो आज की वीडियो है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। आज की वीडियो हमारी इंटरफेरेंस के ऊपर है। इंटरफेरेंस हमारा जो है 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये जो वीडियो है हम लोग बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो जो हमारा यूनिफाइड नेशनल लेवल का यूनिफाइड सिलेबस है, तो ऑप्टिक्स जो है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। ऑप्टिक्स हमारा आता है। तो ऑप्टिक्स के बेसिकली हमारे सबसे पहले मैं बात करूं, दो पार्ट्स होते हैं ऑप्टिक्स में। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या फर्क होता है? जनरली रे ऑप्टिक्स में हम लोग उन चीजों, उन फिनोमिनास को स्टडी करते हैं जैसे जिसमें हमारा डायग्राम से रिलेटेड हो, यानी कि रे लाइट को हम लोग रे के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि लाइट को हम लोग एज ए पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मालूम है कि हमारे लाइट के डुअल नेचर हमारी लाइट शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। जिन फिनोमिना में हमारे पार्टिकल नेचर शो करे, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, तो जो ये दोनों फिनोमिना होते हैं ये हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। और जो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें लाइट हमारे वेव नेचर शो करे अपना, तो जैसे कि हमारा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और फिर पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन ओके फाइन। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग बेसिकली अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसकी हम लोग अलग सी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लेसन वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेरेंस कवर करेंगे, फिर हम लोग डिफ्रैक्शन कवर करेंगे, फिर हम लोग पोलराइजेशन कवर करेंगे। तो अभी आज हम लोग इंटरफेरेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस के फिनोमिना को हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस के फिनोमिना को। तो इंटरफेरेंस में को समझने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो पहले इंटरफेरेंस की आप हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर एक सब हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हम लोग तो ये जो भी मेरी वीडियोस होंगी ये बीएससी के बच्चों को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है कि उनके लिए यूजफुल हो। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी थियोरेटिकल पार्ट हो, क्योंकि नोट्स की जरूरत पड़ती कहीं ना कहीं, तो मैं उसको सब्जेक्टिव वे में इसको समझाऊंगा भी और साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। इस तरह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये बीएससी के लिए मेरी पहली वीडियो है। वैसे मैं आईआईटी जैम के लिए वीडियोस बनाता हूं, लेकिन बीएससी के लिए मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद भी और वीडियो जो है लंबी सी प्लेलिस्ट बनानी है और बहुत सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है हम लोगों को देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है कि सपोज करिए दो हमारी वेव्स हैं। ठीक है, हमारी दो वेव्स हैं या दो से ज्यादा है या उससे ज्यादा है, मोर, टू वेव्स या उससे ज्यादा सुपर इम्पोज हो जाए। यानी कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि दो वेव्स हो, एक वेव हमारी आ रही है, उसी के पास से एक और वेव गुजरे। ठीक है, तो यहां पर जो हमको दिखे स्क्रीन पर, तो इनका मिक्सचर दिखे, यानी कि ये अलग अलग ना दिखे, यानी कि इनका मिक्सचर दिखे, ये एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, और उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो पूरा दिखता है हमको स्क्रीन में पैटर्न, वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है। तो इस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में आप लोग ये लिख सकते हैं कि when two waves superimposed with each other,
when two waves superimposed with each other their individual amplitude, मतलब कहने का ये है कि when two waves superimposed with each other their individual amplitude, the algebraic sum of their individual when two waves are superimposed with each other, इस तरह से हम लोग ना लिखे हैं कुछ। इसको मतलब कहने का मेरा मीन्स ये है कि जो लिखना चाहते हैं, मतलब देखिए इससे एक चीज क्या दिख रही है कि किसी बुकिश लैंग्वेज पे हम लोग नहीं जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि आप लोग भी किताब में या आंसर कैसे लिखना है वो सब चीजें सीख जाएंगे। सिंपल से पहले मैं चीज बता देता हूं कि एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड मान लो V1 है, दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड है V2 है। तो किसी लम्हे पर यानी कि किसी इंस्टेंट पर हम लोगों ने देखा तो जो उनका रिजल्टेंट वेव जो इनका दिखेगा उसका एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैं कहना यहां पर जो है हमको लिखना है इसको कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे से, तब उस केस में हमारा क्या होगा, जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे से तो जो उनका जो रिजल्टेंट विद ईच अदर और a resultant wave is formed whose amplitude is the vector sum of individual waves। ठीक है, ये हमारा है, इसको इधर से लिखना। ठीक है, इसको नोट कर लें सभी लोग। तो ये हम लोगों की एक प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो गया, यानी कि इसको मैं हर चीज डिटेल में समझाऊंगा, पूरा बना के हर चीज को एक एक चीज में ग्राफ को हर चीज एक्सप्लेन करके सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जब दो वेव हमारी सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे से, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म्ड हुज एम्पलीट्यूड इज द, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल वेव्स का। ठीक है, यानी कि सपोज करिए, अब हम लोग इसको जो है इरेज करते हैं। सपोज करिए कि हमारी यहां पर वेव्स है, एक ये हमारी वेव है सपोज करिए। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा A। अभी कोई दूसरा कलर तो नहीं है मेरे पास, ब्लैक ही कलर है, इसी समझ लीजिए। बहुत जल्द हम लोग कोई दूसरा कलर ऐसे बना देंगे। सपोज करिए ये जो बाहर वाली है इसका एम्पलीट्यूड है हमारा B और इसका है A। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट हमको दिखेगा, हमको ये इंडिविजुअल वेव्स थोड़ी नहीं दिखेंगी, हमको जो रिजल्टेंट दिखेगा वो कुछ इस तरह से वेव होगी। ठीक है, तो ये जो यहां पर हमारा जो ये होगा, ये हमारा होगा A प्लस B। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इनका जो है एम्पलीट्यूड हमारा सम हो गया। हमेशा ऐड नहीं होगा, अभी मैं और मजेदार बात बताऊं, हमेशा ऐड नहीं होता है। अगर सपोज करिए हमारे पास वेव है और ये हमारे पास एक कोई ए वेक्टर, ये ए एम्पलीट्यूड की कोई वेव है। ठीक है, और जब बी एम्पलीट्यूड की मिले, ये बी है, तो जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो होगा ये हमारा a माइनस बी होगा। तो ये ऊपर वाली, ये वाली हमारी, इसको डॉटेड अगर दिखा दें, ये वाली वेव को, डॉटेड वाली वेव को सबट्रैक्ट कर देगा एम्पलीट्यूड, यानी कि यहां पर वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट जो भी होगा, सपोज करो ये होगा 0.7 है, तो ये 0.7 भी होगा, उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0.7 a माइनस बी आएगा। तो हर पॉइंट का इसी तरीके से हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक हमारी वेव बन जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, सर ये बताइए कि आपने यहां पर फ्रीक्वेंसी वेव की दोनों सेम ली है, क्या हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी होगी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, कहीं हमारा कुछ नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी हो। ये हमारी वेव है, अगर आप लोग कह रहे हैं ये है हमारा, जैसे सब एक ही उसमें हम लोग बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ये है, यानी कि इतनी वेवलेंथ पर एक सर्किल हमारी ये वेव कंप्लीट कर रही है। इसका एम्पलीट्यूड हमारा ए है। अब सपोज करो हमने कोई दूसरी ले ली, अब वो हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड बी हो। जितनी देर में ये कवर कर रही है एक चक्कर, वो 2 चक्कर लगा ले रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड भले ही बी हो, फ्रीक्वेंसी हमारी बदल गई। तो अब आप कहेंगे सर ये ऐड नहीं होगा क्या? तो हर पॉइंट पर इस पॉइंट का इसके हिसाब से बदलेगा, हर पॉइंट पे बदलेगा, तो हमें तो मालूम नहीं ना। तो y जो है हमारा यहां पर, अगर सपोज करिए इसका जो बड़ी वाली जो ऊपर है उसका हम लोग लिखेंगे b साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2t बाद वाली, और पहली वाली हम लोगों ने लिखी जो बनाई थी a साइन ओमेगा 1t। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा हो जाएगा b साइन ओमेगा 2t प्लस a साइन ओमेगा 1t, हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। अब आप कहेंगे सर आप दोनों वेव को वहीं स्टार्ट कर रहे थे, क्या हमेशा वहीं स्टार्ट होगी? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं ना। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आप लोग यहां पर हम लोगों ने एक वेव स्टार्ट करी ए, ठीक है, ये हम लोगों ने कोई ए वेव स्टार्ट करी, ठीक है। अब दूसरी आदि हो सकता है यूं स्टार्ट हुई हो, यहां से स्टार्ट हुई हो, यूं कुछ भी करके, मतलब कैसे भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y बराबर हमारा, जैसे पहले वाले का एम्पलीट्यूड a है, साइन ओमेगा टी है, दूसरे वाले का y1 और y2 हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड b है, तो b साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगर उससे 5 आगे चल रहा है तो, और फिर उसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग y1 प्लस y2, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये जब कोई भी दो वेव हमारी, कोई भी दो या दो से ज्यादा, मैं दो का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सारी वेव हो सकती है, 3 4 जितनी चाहे आप उतनी बनाएं, जब इनका रिजल्टेंट देखेंगे तो ये एक वेव बनकर आएगी, और उस वेव का जो सम होगा हमारा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। ये हमारा होता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। आई होप कि ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स आप लोगों के क्लियर हो गया यहां पर। अब देखिए, ये मैंने डिफिनेशन लिखी थी तो आप लोग समझ गए डिफिनेशन को लिखना कैसे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप सारी डिफिनेशन वगैरह सब लिखने लग जाओगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट की बात अब समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये कहें कि, अगर हम लोग ये बात कहें, सपोज करें आप लोग, अगर हम लोग ये बात कहें कि when two waves of same frequency सेम हो, जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की सुपर इम्पोज, when two waves, दो ले लो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो when two waves of same frequency सुपर इम्पोज विद ईच अदर, जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाती हैं, देन देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इज समवेयर, कहीं पर कम होता है, समवेयर लेजर and somewhere greater than the individual amplitude of waves. This phenomena is called इंटरफेरेंस। यानी कि जब दो वेव्स जो है हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की सुपर इम्पोज होती हैं एक साथ, तब क्या होता है हमारा, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है,
और उनके रिजल्ट यानी कि इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से वेव्स के, इस फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो यहां पर हमारी कोई ए वेव थी, यहां पर हमारी कोई बी वेव आ गई, बी, तो कहीं पर हमारी वेव ऐसे दिखेगी, ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी हो जाएगा। और कभी हमारी क्या होगी, अगर हमारी यहां पर ए है और बी कभी कभी हमारी हो जाएगी, ये ए थी, ये हमारी बी थी, तो कहीं कहीं पर हमारी बी क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, यहां से ये जो देखेंगे ये वाई एक्सिस पर, तो ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो कहीं पर इंटेंसिटी हमारी जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो हमारा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इंटेंसिटी किसी चीज की, किसी वेव की जो हमारी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये, कहीं पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और कहीं पर उसकी इंटेंसिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यही इंटरफेरेंस होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सिंपली दो वेव हो, उनकी कंडीशन हमारी क्या है, बस सेम फ्रीक्वेंसी, ये हमारी कंडीशन है कि अगर इसको फॉलो कर रही है हमारा, जब दो वेव्स हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज होती हैं एक दूसरे से विथ ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो, कहीं पर हमारा कम होगा, कहीं पर ज्यादा होगा, और इसी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से, यानी कि देखो ए प्लस बी, ए से भी ज्यादा है, बी से भी ज्यादा है, और ए माइनस बी, ए से भी कम है, बी से भी कम है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब हम लोग जो इंटरफेरेंस को समझते हैं, या हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो सारी चीजें होती हैं, हम लोग इसको अभी समझाया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊं वीडियो, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसको इरेज करूं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू हेडिंग डालिए, वही सुपर पोजिशन के अंदर ही एक सब हेडिंग है हमारी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन, देखिए हमारा मोटिव यहां पर सुपर इम्पोज्ड या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना नहीं है, आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसलिए पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है, इंटरफेरेंस समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सुपर पोजिशन को समझने के लिए इंटरफेरेंस समझ में आएगा, तभी हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी, तो इसलिए सुपर पोजिशन पढ़ाया जा रहा है। अब सुपर पोजिशन को जो है हम लोग वही कंडीशन लेंगे जो हमारे इंटरफेरेंस में काम है। जैसे कि मैं एक वेव ले रहा हूं y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी भी ले रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, कोई एंगल है, फेस डिफरेंस, तो डेल्टा हमारा क्या है, फेस डिफरेंस है। इसको मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा आगे, फेज डिफरेंस क्या होता है, और सब ये काफी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या क्या फ्रीक्वेंसी सेम ली है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ली है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे हैं, तो इंटरफेरेंस को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम उसकी कंडीशन है, इस वजह से हम लोगों ने लिए। तो सुपर पोजिशन हमको वो पढ़ना है जो हमारे इंटरफेरेंस में काम है, ठीक है। तो सुपर पोजिशन अब हम लोग इसको करेंगे, हमारा सुपर पोजिशन कहता है इसको जोड़ दो, y1 प्लस y2 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, y1 रखो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा कर दिया, A1 साइन ओमेगा टी, और ये क्या हमारा साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, खोलो जरा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा हो जाएगा। इसको जरा खोलो, A साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। तो फंक्शन हमारा क्या है, बेसिकली जो वेरिएबल थिंग है वो हमारा है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, टाइम बदल रहा है, तो जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो हमारा क्या, ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी हम लोग क्या करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं, पहले और दूसरे टर्म से,
तो A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे वाले टर्म में क्या लिख लेंगे कॉमन, मतलब कॉमन क्या बाहर लिख लेंगे A2 साइन डेल्टा, अंदर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमारे पास इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हम कुछ लेट करेंगे। लेट हम क्या करेंगे, ये देखो जरा, हम लोग इस टर्म को मानेंगे आर कॉस थीटा। जैसे कि एक बार एक बच्चे ने मेरे साथ मुझसे क्लास में पूछा कि सर हम लोग आर कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, ये वाला। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आर साइन थीटा, A2 साइन डेल्टा को, यानी कि A2 साइन डेल्टा को, ये वाला टर्म लेट कर लिया हम लोगों ने क्या, आर कॉस थीटा, और ये वाला टर्म हम लोगों ने लेट कर लिया है आर साइन थीटा। तो इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये वाला नीचे वाले हम लोगों ने टर्म लिए हैं, ठीक है, इसको मैं बताता हूं आपको। हम लोगों ने इसलिए, अगर इसको भी हम लोग कॉस ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, उसको भी कॉस ले सकते हैं, तो हमारा कॉस में फॉर्मूला आएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा साइन में फॉर्मूला आए तो बेटर रहेगा, मजेदार रहेगा, आसानी से हो जाएगा। तो y बराबर हमारा हो गया आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, आर बाहर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा हमारा कुछ नया है। अब आप कहेंगे थीटा क्या है, तो देखो ये हमारी साइन वेव बन गई कि नहीं बन गई। एक ऐसी साइन वेव बनेगी, यानी कि जब दो वेव, जो हम लोगों ने क्या लिखा था, y1 A1 साइन ओमेगा टी से मूव करे और y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा से मूव करेगी, तो उन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट होगा एक नई वेव बनेगी, और नई वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, r। अब आप कहेंगे ये r कैसे निकालें, तो r निकालने के लिए बच्चा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इसको कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन वो। पहले तो डिवाइड करके हम थीटा बता दें। थीटा बताएंगे हम लोग टेन थीटा। बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले ऊपर आर साइन थीटा लिखो, ऐसे लिखो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा आर से आर कैंसिल टेन थीटा। इसमें हम लोग जो साइन थीटा, ये हमारा A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा, ये हमारा थीटा आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, अगर आर निकालना हो हम लोगों को, तो आर हमारा निकल कर आ जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ताकि हम लोगों ने स्क्वायर इसलिए करा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने करा है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह नीचे वाला टर्म हम लोग स्क्वायर करेंगे, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। देखो यहां से हमारा आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, नहीं A2 के साथ कॉस स्क्वायर डेल्टा भी आएगा, नोट करो। और यहां पर आ जाएगा A2 साइन स्क्वायर डेल्टा और A2 स्क्वायर आ जाएगा। तो जो अभी इसको इरेज करता हूं मैं, जो हमारा ये वाला टर्म रहेगा, नोट करिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो हमारा ये वाला टर्म रहेगा, ये वाला और ये वाला, इसमें फिर कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हम लोग इसको निपटा देंगे। तो A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर अंदर बचेगा, वो निपट के हमारा निपट जाएगा, और 2A1 A2 कॉस डेल्टा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर जो एम्पलीट्यूड नई वाली वेव का होगा, वो हमारा कैसा होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी हमारी किस बात पर डिपेंड करती है, मैंने कहा था उसके एम्पलीट्यूड के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा 1 होता है। तो इंटेंसिटी किसी भी वेव की जो नई वाली बनकर आएगी, उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। अब वो दोनों वेव हमेशा क्या डेल्टा से, उनका फेज डिफरेंस क्या डेल्टा होगा क्या, हमेशा फेज डिफरेंस उनका क्या डेल्टा होगा हमेशा, या सुनो बताइए। नहीं, हमेशा तो डेल्टा नहीं होगा, मतलब डेल्टा तो होगा, जरूरी थोड़ी नहीं है कुछ 30 डिग्री हो, 40, 45, 150, 180, 90, 0 कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होगा तो ये मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम लोग जो है आगे करते हैं, चलते हैं।
ये हमारी इंटेंसिटी निकल गई। तो जो डेरिवेशन हम लोगों ने हेडिंग डाला रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, तो उसकी तो इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल ली। तो ये यहां पर डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बीएससी के बच्चों के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं काफी ज्यादा हेल्पफुल है और उनके लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और मैं जितना हो सकेगा मेहनत मुझसे होगी, टाइम निकालूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली आपके लिए। फ्री प्रोवाइड करना है सब, ठीक है। सब यूट्यूब में बीएससी के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और क्लियर। अब देखो, अब यहां पर कुछ काम की बातें हो जाए। अब जैसे कि आई हम लोग यहां पर जो निकालेंगे, आई हमारा आई क्या निकल कर आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा हमारा निकल कर आएगा। आई मैक्सिमम कब होगा, कॉस डेल्टा हमारा 1 कर दो, कॉस डेल्टा 1 हो जाए, डेल्टा क्या रख दो, कॉस डेल्टा होता है 0 डिग्री पर, कॉस डेल्टा होता है 2 पाई पर, 4 पाई पर एंड सो ऑन। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, 0 कुछ भी रख दिया हम लोगों ने। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, यानी कि हमारी जो कॉस डेल्टा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। क्यों, कॉस डेल्टा की मिनिमम वैल्यू हमारी -1 होती है। तो डेल्टा हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ये हमारा हो गया। अब जरा आई मैक्सिमम को जरा लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यानी कि 2 वेव हम लोग बनाएंगे। एक इसको मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से बताऊं। जैसे सपोज करो एक ब्लू कलर की मैंने लाइट ले ली, यहां पर टॉर्च ली, ढक से ऐसे मारी, एक और ब्लू कलर की मुझे यहां पर लाइट मारी, ढक से ऐसे मारी। 2 ब्लू कलर की लाइट मारेंगे तो स्क्रीन पे हमको ब्लू लाइट दिखनी चाहिए, लेकिन ब्लू लाइट दिखती कैसे है, हमको क्या दिखना चाहिए, अगर तुम घर में टॉर्च हो ऐसे हम लोग मारे, दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेवलेंथ उस ब्लू लाइट की ऐसी नहीं है कि वो हम लोग परफॉर्म करें। इसके लिए हम लोग स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, और वो स्लिट की कंडीशन क्यों है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। घर में ऐसे नहीं एक्सपेरिमेंट किया जा सकता। फिर भी साइकोलॉजिकली आप सोच सकते हैं इस चीज को समझने के लिए, एक ब्लू की लाइट मारी, दूसरी ब्लू लाइट मारी, स्क्रीन पे एक ब्लू लाइट हमको पैटर्न दिखना चाहिए। लेकिन मजेदार बात क्या हो जाएगी कि यहां पर जो पैटर्न दीवार में दिखेगा, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। देखिए, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो जो ब्लू लाइट का पैटर्न होगा, यानी कि डार्क ब्लू लाइट फिर हल्की सी ब्लू लाइट, डार्क ब्लू लाइट फिर हल्की सी ब्लू लाइट, डार्क ब्लू लाइट फिर हल्की सी ब्लू लाइट, इस तरह का हमको पैटर्न दिखेगा। यही इंटरफेरेंस होता है। लेकिन इंटरफेरेंस की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है या जो जादू है, वो हमको कैसे दिखता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर सपोज करिए हमारी 2 वेव्स थी, पहली वाली जो हम लोगों ने लिया था a1 साइन ओमेगा डी, याद करिए डेरिवेशन में। y2 हम लोगों ने लिया था a2 साइन ओमेगा डी प्लस डेल्टा। सपोज करो a1 a2 बराबर थे और ये किसी a के बराबर है, तो y1 हमारा a साइन ओमेगा टी हो जाएगा और y2 हमारा कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्लियर है। तो आई मैक्सिमम यहां पर रखेंगे तो आई मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, a1 भी a है, a2 भी a है, a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, a माइनस ए का होल स्क्वायर 0। भाई साहब जादू हो गया। अब क्या है, तो जब 2 ब्लू लाइट मारी थी हम लोगों ने, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरफेरेंस के लिए बताया था सेम है, शुरुआत से ही हम लोग बताते आ रहे हैं। अगर एम्पलीट्यूड भी सेम कर दिया गया तो पैटर्न में कहीं पर रोशनी थी और कहीं पर कम रोशनी थी, लाइट थी, तो अब क्या होगा, पैटर्न में कहीं पर रोशनी होगी, कहीं पर अंधेरा होगा, इंटेंसिटी 0 आ गई, कहीं पर मैक्सिमम रोशनी, कहीं पर अंधेरा, कहीं पर रोशनी, कहीं पर अंधेरा, कहीं पर रोशनी। यहां पर जैसे मान लो दिख रही है लाइट, यहां पर फिर अंधेरा, फिर लाइट दिख रही है, फिर अंधेरा, और इस तरह का हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। यही तो इंटरफेरेंस की खूबसूरती है, यही तो इंटरफेरेंस की ब्यूटी है कि हम लोग जब इंटरफेयर कराते हैं 2 वेव्स को, अगर एम्पलीट्यूड और हमारा फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो हम लोग का ये निकल कर आ जाता है। इनको हम लोग फ्रिंजेस बोलते हैं। ये जो हम लोग दिखते हैं इसको हम लोग डिटेल्ड में
इंटरफेरेंस, आई होप कि इंटरफेरेंस का जो बेसिक होता है वो आज क्लियर हुआ है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस कवर करेंगे, न्यूटन्स रिंग कवर करेंगे, माइकलसन मोरले जो है इंटरफेरोमीटर, थिन वही रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेड और बहुत सारे जितने भी चीजें हैं हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। टाइम लगेगा, प्लेलिस्ट लंबी बनेगी। सपोर्ट करिए, लाइक करिए चैनल को, मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आएंगी, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। लेकिन अब कितने टाइम पे आएंगी, क्या आएंगी, वो आपके जो है सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जल्दी जल्दी मेहनत करूंगा और बनाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो यहीं पर समापन करते हैं इस वीडियो का। और ये हम लोगों ने काफी हद तक काफी चीजें कवर कर ली हैं। सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस का एक बेसिक आइडिया जो इंटरफेरेंस का है वो आपके दिमाग में आज बैठ गया होगा। हम लोग बहुत जल्द पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी समझाएंगे और सारी चीजें करेंगे। और ये अभी आज पहली वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की, इसके बाद हमारी इस प्लेलिस्ट ये जो हमारी बनेगी इसकी दूसरी वीडियो, सारी चीजें हमारी आएंगी। तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके अपने व्यूज बताओ कि कैसी वीडियो लगी आप लोगों को, आप लोगों ने क्या लर्न किया। देखिए मैं जो है ज्यादा मैं कुछ बातें बता दूं क्योंकि पहली वीडियो है, बार बार हमेशा नहीं बताऊंगा। मैं एडिट पे विश्वास नहीं रखता, मैं एडिट नहीं करने जा रहा। मैं लिख लिख के पूरा बताता हूं, मैं कट कट करके वीडियो नहीं बनाऊंगा। थोड़ा सा वो लगेगा, लेंथी हो जाएंगी, थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो इसको करो, मैं एडिट नहीं करता हूं। और यही है कि हम लोग एडिट नहीं करेंगे। और आप लोगों ने देखा एक चीज, मैं फ्लो में पढ़ाता हूं सारी चीजें, कि लाइन से पढ़ा रहा हूं तो जैसी रियल क्लास होती है। आप लोग कोचिंग में जब पढ़ते हो तो जो भी आपका माहौल होता है, जिस तरीके से, जब मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा था तो मैं सोच सोच के लिख रहा था, ना मुझे याद है, कोई याद भी नहीं करी जा सकती डेफिनेशन। तो वही मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूं। बीएससी के एग्जाम से अब डेरिवेशन आएगा, इतनी सारी डेफिनेशन होंगी, तो समझ के अगर करोगे तो लिखना आसान हो जाएगा। तो बीएससी के एग्जाम में मुबश्शिर सर तुम्हारे साथ हैं, एमएम सर तुम्हारे साथ हैं, और पूरी बीएससी में तुम्हारे निकलवाएंगे बीएससी अच्छे से। क्योंकि इंडिया में हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को मतलब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है कि वो बीएससी की कोचिंग जाएं, हर शहर में नहीं अवेलेबल है, या अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए हम जो है लोगों को फ्री शिक्षा पहुंचा सकते हैं। तो इस मिशन में मेरे जुड़िए, और बीएससी के लिए हम लोग बहुत कुछ डेफिनेटली करने वाले हैं। सोच तो बहुत रखा है, बहुत कुछ बड़ा करने को, लेकिन टाइम की ऑब्वियसली कमी है। तो चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक कर दें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।